गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज पुस्तक से 3rd चैप्टर लखनवी अंदाज करेंगे। लखनवी अंदाज पाठ जो है वो यशपाल जी ने लिखा है और उन्होंने जो लोग दिखावे की संस्कृति में विश्वास करते हैं, दिखावे में विश्वास करते हैं, इस पाठ के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष किया है, उन लोगों पर व्यंग्य किया है। ठीक है, अब लेसन मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ समझाऊंगी। आप साथ साथ अपनी बुक खोलकर जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अपनी अपनी बुक निकालें और उससे टैली करें, देखें। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से 2nd क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट 2nd क्लास का ही ले लिया। अब इस पैराग्राफ में बताया है कि लेखक कहते हैं कि उन्होंने आराम से 2nd क्लास में जाने के लिए तो दाम अधिक लगते हैं, दूर जाना उन्होंने नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए 2nd क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। 2nd क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। डिब्बा निर्जन, अकेला नहीं था, सुनसान नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। एक बर्थ पर, एक सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के नवाब साहब एक सफ़ेद पोश, सफ़ेद कपड़े पहने हुए बड़े आराम से पालथी मारकर, चौकड़ी मारकर बैठे हुए थे। उन्होंने सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं रेल के डिब्बे में कूदा और मैंने उनको देखा, जो नवाब साहब बैठे हुए थे, तो एकदम देख के उनके मन में चिंतन हुआ, सोचने लगे और ऐसा लगा जैसे वो जो कुछ भी काम करना चाहते थे उसमें विघ्न पड़ गया हो। उन असंतोष दिखाई दिया उन्हें। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। कहने लगे कि जैसे मैं कहानी की सोच में हूँ, हो सकता है ये भी कहानी की सोच में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। या उन्होंने, लेखक ने सोचा कि या तो ये कहानी की सोच में है या ये खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को अकेले बैठकर खाना चाहते हैं और मेरे आने से इनको अच्छा नहीं लग रहा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने भी मेरी तरफ से आंखें चुरा ली और मैंने भी अपनी तरफ चुरा ली भी। ना वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि वो मेरे से बात करना नहीं चाहते थे, वो मेरी संगति नहीं चाहते थे। थाली बैठे, खाली बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते। मीनिंग है कि हम तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे और नवाब साहब हमारी ओर ना देखकर खिड़की से बाहर देख रहे थे। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। एकदम से अचानक नवाब साहब ने कहा, ओ आदाब जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। उन्होंने मतलब जहाँ एक तरफ तो बात नहीं करना चाहते थे, दूसरी तरफ अचानक ही उन्होंने लेखक को बोला कि आदाब जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे या खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को लगा कि नवाब साहब अचानक से कैसे बोल पड़े। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं।
लेखक ने कहा कि भाई मामूली लोग समझकर तुम मेरे को भाई ऐसे बात करना चाह रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जवाब दे दिया कि शुक्रिया, आप ही शौक फरमाएं, आप ही खीरा खा लें। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत तरीके से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। देखिए क्वेश्चन आएगा पीछे। सबसे पहला क्वेश्चन तो